जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्कोपिन पीडियाट्रिक सिरप के बारे में, यानी ये छोटे बच्चों में चलती है उस सिरप के बारे में। देखिए, कोस्कोपिन जो आती है ना, ये छोटे बच्चों के लिए भी आती है, बड़े व्यक्ति के लिए भी आती है। तो छोटे बच्चों में जो आती है उसको कहते हैं पीडियाट्रिक, इसके आगे लिखा होता है पीडियाट्रिक, तो छोटे बच्चों में चलेगी। तो सिरप ही आती है 60 ml की आती है, 100 रुपये के आसपास मिल जाती है। बड़ा व्यक्ति हो या छोटा बच्चा हो, दोनों के अंदर बीई नाम की कंपनी इसको बनाती है, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड नाम की कंपनी इसको बनाती है। तो लोग ये बच्चों की है तो बच्चों में चलती है, बड़ों की है तो बड़ों में चलती है। अब देखिए, बच्चों की है ना, तो छोटे बच्चों के डॉक्टर होते हैं पीडियाट्रिक, तो वो प्रिस्क्राइब करते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। तो आपको सेल्फ यूज नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए, ये पीने की सिरप आती है, इसके अंदर ना 3 तरह की दवाई आती है। इसके अंदर आता है अमोनियम क्लोराइड 7 mg में, दूसरा आता है सोडियम साइट्रेट 0.67 mg में, और नोस्केपिन इसके अंदर 1.83 mg में आता है। नोस्केपिन को समझेंगे, अच्छा नया सोल्ट है, समझते हैं। देखिए भैया, ये कहाँ चलती है पहले ये समझ लेते हैं। तो देखिए, बच्चों के अंदर कई बार क्या है कि कफ वगैरह हो जाता है, छाती में फ्लू हो जाता है या वायरल हो जाता है, जिसके कारण बच्चे को खांसी आती है। अब खांसी भी ना 2 तरह की होती है। एक तो होती है नॉन प्रोडक्टिव कफ यानी सूखी खांसी, एक प्रोडक्टिव कफ यानी गीली खांसी। यानी वो खांसी जो सूखी आ रही है, जिसके अंदर कफ नहीं आ रहा है, तो वो होती है नॉन प्रोडक्टिव कफ, ड्राई कफ जिसको कहते हैं। यानी भाई खांसी तो आ रही है लेकिन कफ नहीं बन रहा है, कफ बाहर नहीं आ रहा है या है ही नहीं, बस खांसी आ रही है, जिसको कहते हैं दांसी आना, तो ड्राई कफ उसको कहते हैं। और जो खांसी के साथ बलगम आ रहा है, कफ आ रहा है, उसको कहते हैं वेट कफ, गीली खांसी। तो ये ड्राई कफ और वेट कफ दोनों तरह की खांसी में काम आती है, इसलिए ये काफ़ी यूनिक है, काफ़ी ज़्यादा पुराना ब्रांड है। डॉक्टर इसको जल्दी से प्रिस्क्राइब कर देते हैं और दवाई की दुकान पर आसानी से मिल भी जाती है। तो ज़्यादा महंगी भी नहीं आती, 60 ml की आती है, 100 रुपये के आसपास मिलती है। लेकिन डॉक्टर ने दिया है ना, तभी देना है। अब कितने बड़े बच्चे में देना है? करीब करीब 1 साल से लेके 5-6 साल तक के बच्चों में ये प्रिस्क्राइब की जा सकती है, ठीक है। और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कई बार 8 महीने के बच्चे को भी ये दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पर डोज कम हो जाती है। तो बच्चे की उम्र के हिसाब से, प्रॉब्लम को देख के, साथ में किस दवाई का साथ दिया जा रहा है और बच्चे का बॉडी वेट क्या है, उनको सबको देख के ना डोज चेक की जाती है। तो ऐसी डोज नहीं होती है, फिर भी हम जानेंगे। देखिए, अमोनियम क्लोराइड क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड दोस्तों एक्सपेक्टोरेंट होता है, ठीक है। एक्सपेक्टोरेंट यानी ये खांसी में काम आता है। अगर गीली खांसी है ना, गीली खांसी वहाँ काम करता है, कफ को बाहर निकालने का काम करता है अमोनियम क्लोराइड, तो एक्सपेक्टोरेंट होता है जो गीली खांसी में काम आता है। इसके अंदर है सोडियम साइट्रेट। सोडियम साइट्रेट दोस्तों मुकोलाइटिक दवा होती है, ये कफ की चिपचिपाहट को कम कर देता है, जिससे कि कफ चिपकता नहीं है और इजीली बाहर आ जाता है। जब ये निकालने जाएगा ना, तो ये इसकी मदद कर देगा। यानी कफ क्या कि श्वास नली के अंदर, नाक के अंदर श्वास नली होती है, फेफड़े होते हैं, वहां पर कफ चिपक जाता है और निकलता नहीं, तो उस चिपचिपाहट को एक कम करता है, जिससे कि कफ अमोनियम क्लोराइड के साथ तुरंत आ जाए। इनके अलावा दोस्तों नोस्केपिन। नोस्केपिन क्या होता है? नोस्केपिन एक नॉन प्रोडक्टिव कफ में काम आता है, सूखी खांसी में काम आता है। ये जो खांसी आ रही है ना बार बार, जहां पर ब्रेन के अंदर ट्रिगर होता है, उसको ये रोक कर काम करता है। यानी कफ सफरजेंट होता है, सूखी खांसी दासी को रोकता है, तो ये सूखी खांसी में काम आएगा और गीली खांसी में काम आएगा। ये मुकोलाइटिक होता है, कफ को बाहर निकालता है। तो सूखी और गीली, ठीक है, सूखी और गीली खांसी में ये बच्चों को चलती है। अब बात देते हैं भाई, इसको किस डोज के साथ देना पड़ता है। देखिए, इसकी जो डोज होगी ना, सबसे पहले तो अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग देना है, उन्होंने कितनी डोज दी है। इनके बाद दोस्तों इसकी जो डोज अगर बात करें, तो देखिए, अगर बच्चा 1 साल से लेके 2-2.5 साल तक का है, तो वहाँ पर इसकी जो डोज है वो 2.5 ml से 5 ml दिन में 2 से 3 बार हो सकती है। अगर बच्चा 2 साल से बड़ा है, तो वहाँ पर 5 ml से लेके 3 ml से लेके 5 ml दिन में 2 से 3 बार हो सकती है। कई बार बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, 5-6 साल का, तो वहाँ पर 10 ml दिन में 2 बार भी, या 7.5 ml दिन में 2 बार भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है किस तरीके से आप ट्रीटमेंट बना रहे हो। तो इसलिए कह रहा हूँ, डॉक्टर अपने आप ही दे देते हैं डोज, उसके हिसाब से देनी है। साइड इफेक्ट की बात करें तो इनको दवा को देने से अगर बच्चा छोटा ज़्यादा है तो वॉमिटिंग हो जाती है, दस्त लग जाते हैं, नींद आने में दिक्कत होती है बच्चे की, ये थोड़े बहुत साइड इफेक्ट करा सकते हैं। इनके अलावा कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। बच्चे को नींद आने में दिक्कत भी हो सकती है, लेकिन बहुत कम चांस में ऐसा होता है कि बच्चे के दस्त लग जाए। हाँ, वॉमिटिंग वगैरह बच्चा कर सकता है देने से, हालांकि हर बच्चे नहीं करते, लेकिन कर सकता है, तो ये कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ, देने के बाद अगर काम नहीं कर रहे, बच्चे को दिक्कत आ रही है, ये नहीं जच रहा है, बच्चे की कपकपी हो रही है, तो इसका मतलब यूज़ नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, सब कुछ था कोस्कोपिन पीडियाट्रिक सिरप के बारे में। कभी भी कोई भी दवा सेल्फ यूज़ नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।